आप सभी का स्वागत है हमारी इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द रहमान फिजिक्स क्लासेस पे, जहां आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, अदर जितने भी कंपटीशन क्लासेस होते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही उपयोगी चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज। तो आज हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और इधर उधर की बात नहीं करते हुए आज हम डायरेक्ट आएंगे अपने फोकस करते हैं हम लोग चैप्टर पे जिसका नाम है परसेंटेज चैप्टर। आज हम परसेंटेज शुरुआत करेंगे। परसेंटेज जिसका हिंदी होता है प्रतिशत। देखते हैं कि यह परसेंटेज चैप्टर जो है सो इसको पढ़ने के लिए आखिर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, परसेंटेज जो बना हुआ है चैप्टर, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है पर और एक होता है सेंट। पर का मतलब होता है प्रति यानी कि एक, और शत का मतलब होता है 100 यानी कि एक का 100वां भाग। अर्थात कि किसी भी राशि के 100वें हिस्सा को, याद रखेंगे कि किसी भी राशि के 100वें हिस्सा को अर्थात 100वें भाग को हम क्या कहते हैं, तो परसेंटेज कहते हैं। किसी भी राशि के 100वें भाग को या 100वें हिस्सा को हम परसेंटेज कहते हैं। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है आप सभी जानते होंगे कि इसको हम कहते हैं प्रतिशत। ये प्रतिशत का सिंबल होता है, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। ठीक है, नॉर्मली रूप से हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती है वह बेसिक चीज़ें परसेंटेज का क्या होता है, तो किसी भी संख्याओं को परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना या किसी परसेंटेज को उसके संख्यात्मक मान के रूप में व्यक्त करना, ये दो चीज़ें इस चैप्टर का सबसे मूलभूत चीज़ और सबसे छोटी चीज़ है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे ना तब तक हम आएगी जो लेवल होगा इस चैप्टर का वो अध्ययन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम परसेंटेज के बारे में कि किसी भी संख्या को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे और किसी परसेंटेज वैल्यू को संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए तो यानी कि जो टॉपिक होगा हमारा आज का वो ये होगा कि नंबर टू परसेंट किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो बातें होती है इसमें, एक होता है नंबर 2% और एक होता है परसेंटेज टू नंबर। परसेंटेज टू नंबर, दो बात हमने लिखा, नंबर 2% और परसेंट टू नंबर। किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा और किसी प्रतिशत वाले वैल्यू को संख्या में कैसे बदला जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं करना क्या होता है कि यदि किसी संख्या को परसेंट में बदलना हो, जैसे हम कहते हैं कि 20 यह कितना प्रतिशत के बराबर है, 20 जो है यह कितना प्रतिशत के बराबर है, कितना परसेंट होगा, 20 किस परसेंटेज का वैल्यू होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि हम कहते हैं कि 20% का संख्यात्मक मान, 20% का वैल्यू क्या होगा, संख्यात्मक मान, या इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक मान। भिन्नात्मक किसे कहते हैं, जो बट्टा के रूप में होता है उसे हम भिन्नात्मक मान कहते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी भी संख्या को यदि आप परसेंट के रूप में चेंज करते हैं तो कुछ खास नहीं करना है, उस संख्या को केवल 100 से गुना करके उसे परसेंट का चिन्ह लगा देना है। जैसे कि यह 20 है, 20 कितना परसेंट के बराबर होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों, 20 जो होगा वो 20 को हम लोग 100 से गुना करेंगे और उसमें लगा देंगे क्या चीज़, प्रतिशत। तो आ जाएगा हमारे पास 20 जो होगा वह 2000% के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। उसी तरह से हम कहते हैं कि 2/5 जो है यह कितना प्रतिशत के बराबर होगा, 2/5 यह कितना प्रतिशत के बराबर होगा, कितना परसेंट के यह बराबर होगा।
तो याद रखेंगे कि हमने कहा कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, उसको 100 से गुना करना है। बस कुछ नहीं करना है, केवल 100 से गुना कर देना है। जैसे 2/5 कितना प्रतिशत के बराबर है, तो हमने कहा 2/5 गुना क्या करना है, 100 करना है। 5 से कटेगा 20 टाइम में कट जाएगा, आएगा कितना 40, अर्थात इसमें परसेंटेज लगा देना है। तो हम बोलेंगे कि 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, अर्थात 2/5 कितना के बराबर है, 40% के बराबर है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यह बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज़ है कि परसेंटेज टू नंबर, अर्थात कि किसी भी परसेंटेज वाले वैल्यू को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखेंगे, परसेंटेज टू नंबर यदि जाना हो तो कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज वाली संख्या दिया जाएगा उसको आप 1/100 से गुना कीजिएगा। वैसे बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि 100 से भाग दिया जाएगा, लेकिन 100 से भाग देने के बाद समय में क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा परेशानी हो जाता है बच्चों को। जिसका बहुत ज़्यादा बेसिक कमज़ोर होता है उसको थोड़ा कम परेशानी हो जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर संख्या दशमलव में दिया जाएगा, जहाँ आपको संख्या पूर्णांक में दिए जाएंगे, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए बचने के लिए कुछ नहीं करना है, उस संख्या को हम लोग केवल 1/100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज के लिए कहानी ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा कि आपका 20% का वैल्यू कितना होगा। यदि ये प्रश्न है कि 20% का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ खास नहीं करना है इसमें। हमने कहा कि परसेंटेज का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज टू नंबर जाना है, तो प्रतिशत के बदले में क्या करना है, 1/100 से गुना कर देना है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 से 20 से कटेगा 100, 5 बार में आंसर आ जाएगा कितना आपका, 1/5। ओके, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं कि 2.2/5 प्रतिशत का वैल्यू क्या होगा। एक क्वेश्चन ये रहे। क्वेश्चन हो सकता है 2/5 प्रतिशत का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है 0.4% का वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा कि किसी भी संख्याओं को यदि परसेंट में चेंज करना हो तो उसे 100 से गुना करते हैं। दूसरा, यदि परसेंटेज से किसी संख्या में जाना हो तो उसे हम 1/100 से गुना करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2/5 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 × 10 और 2 12। आप जानते हैं पूर्णांक को कैसे तोड़ा जाता है, 2 से 5 को हम लोग गुना करते हैं। तो 2 से 5 को गुना करेंगे और जो आएगा उसमें हम इस 2 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास होता है 5 × 10, 10 × 2 12, 12 कितना हो जाएगा, ये 5 प्रतिशत है। तो इसके लिए हमने कहा 1/100 से गुना करना है, 1/100 से गुना करना है। काट देंगे इसको, 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, 4 से कटेगा 25 टाइम्स में, ये आ जाएंगे आपके 3/125। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। ओके, उसी तरह से 2/5% है, तो हम इसको लिखेंगे 2/5%, मतलब 1/100 से गुना करना। ओके, कटेगा यहाँ पर 2 से, कितना आ जाएगा ये 51/250। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो क्या होगा इसका जवाब। इसके अलावा और भी आप प्रैक्टिस करने के लिए कोई संख्या लिख सकते हो। 1/3% का वैल्यू क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हो जिसका परसेंटेज का वैल्यू निकालना हो, तो हम बोल सकते हैं 2.25% का वैल्यू क्या होगा। आपको निकालने के लिए कहा जा सकता है 4.2/5% का वैल्यू क्या होगा। इट सेट्रा बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि परसेंटेज को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दूसरा चीज़ हमने सीखा
कि यदि कोई संख्या दे दिया जाए और वो कहे कितना प्रतिशत के बराबर होता है, तो हम लोगों ने वो जाना, 2 चीज़ हमने जाना, ठीक है। इसके अलावा जो इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सब होते हैं, जो अक्सर ही रेलवे की परीक्षा में, बैंकिंग के, एसएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन को फास्ट बनाने के लिए, कम समय बनाने के लिए, जो आपको कुछ परसेंटेज का वैल्यू याद रखना है, उस चीज़ों का हमने एक टेबल तैयार कर दिया है, जिसे आपको नोट डाउन भी कर लेना है। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको लिख लीजिए, रोक करके वीडियो को, जैसे भी हो वो आप कर लेंगे, बहुत ज़रूरी होगा। देखेंगे यही है, यह जो है आप देख लें, यहाँ पर लिखे हुए हैं नॉर्मल परसेंटेज वैल्यू, ओके, यानी कि यह प्रतिशत का सामान्य रूप से उसका वैल्यू दे दिया गया है, जिसका आपको मान याद रखना है। ऐसे परसेंटेज वैल्यू का प्रयोग भाषा संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही सरल तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। हमने अभी आपको कहा कि परसेंटेज को वैल्यू में कैसे निकालते, तो आप जानते हो कि 5% वैल्यू कितना होगा, तो 1/20 कैसे होगा, तो आपको हमने बताया अभी कि 5 है तो 5 करेंगे, प्रतिशत होगा तो 1/100 से गुना करना और इसको काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 1/20, दैट इज 1/20 और 1/20 यहाँ पर है। उसी तरह से 20% का वैल्यू होता है 1/5, 35% वैल्यू होता है 7/20, 50% का वैल्यू होता है 1/2 और उसके बाद 65% का वैल्यू होता है 13/20, ये याद रखेंगे, ये सारे वैल्यू। 90% का वैल्यू होता है 9/10। उसी तरह से परसेंटेज वैल्यू आपको अलग अलग परसेंटेज का वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जिसको आप याद रखेंगे ताकि प्रश्न को बनाने में ज़्यादा आसान हो सकता है। उसी तरह से कुछ क्रिटिकल परसेंटेज का वैल्यू दिया गया है, देखेंगे आप, स्पेशल परसेंटेज वैल्यू। यहाँ पर इंटीजर नंबर, और आप बोल सकते हो कि इसको हम कहेंगे पूर्णांक वाले परसेंटेज का वैल्यू आपको यहाँ पर, जैसे 16.2/3% का वैल्यू कितना होगा, तो 1/6 हो जाएगा। आप डायरेक्टली इसको यूज भी कर सकते हो क्वेश्चन के रूप में, या फिर आप परसेंटेज को तोड़ेंगे, जो हमने रूल सिखाया है तोड़ने का, 1/100 से गुना करके, उससे भी आप करोगे तो कैलकुलेट करके आपका यही सब वैल्यू आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को कोशिश कीजिए कि याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। परसेंटेज से संबंधित हम लोग बेसिक जो क्वेश्चन होता है, जो बहुत ही कह सकते हैं कि उसको फंडामेंटल क्वेश्चन जो होते हैं, उस चीज़ को हम अभी शुरुआत करने वाले हैं आगे की ओर, तो बढ़ सकते हैं हम आगे। देखिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुना गया है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला सवाल है जो कि एसएससी के 2021 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको हल करने का कोशिश कीजिएगा। परसेंटेज का वैल्यू जो आपको होता है याद, अभी हमने कहा कि याद कर लेना है, और नॉर्मली रूप से आप परसेंटेज का वैल्यू जो आपको हमने निकालना सिखाया है उसका यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी में हल हो जाएगा। उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे, तो कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कोई संख्या है, कोई राशि है m का 20% का 15% 126 है, तो m का मान क्या होगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, 4800, 3900, 4500, 420, 4200। ये आपका ऑप्शन है 4200। ऑप्शन ए 4800, ऑप्शन बी 3900, ऑप्शन सी 4500, ऑप्शन डी 4200। क्या होगा इसका?
आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि परसेंटेज की वैल्यू यदि आप डायरेक्टली याद रखते हो तो इसका हम बता सकते हैं एम का मतलब होता है बोडमस के रूल के अनुसार आप जानते हो का मतलब होता है गुना। 20% का वैल्यू अभी हमने आपको कहा कि 20% वैल्यू होता है कितना 1/5। फिर का है लिखा हो तो का लिख देंगे हम लोग, का से गुना होता है 15% का वैल्यू क्या होता है अभी आपको हमने कहा था कि 3/20 होता है 15% का वैल्यू 3/20 होता है। वो सब किसके बराबर है 126 के बराबर है, तो हमने कहा कि 126 इसके बराबर कर दिया। ओके, अब इसको हम लोग हल करते हैं तो 3 एकम 3 होता है, 3 से गुना करते हैं हम लोग, कटता है 3 से, 3 चौका 12, 3 गुना 6। ओके, यहाँ पर गुना करते हैं हम लोग m/100 हो जाएगा ये बराबर 42, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 4200, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात कि हम प्रश्न संख्या पहला का जो जवाब होगा हमारे पास सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 296 के b% का मान 30%, सॉरी 296 के b% का 30% बराबर 1480 के 5% का 50% का 40% हो तो b का मान निकालें। ओके, देखते हैं। कहा गया सवाल में कि दो सौ 296 296 के b% बाय 100 का 30% का वैल्यू हमने अभी आपको कहा था 3/10। ओके, 3/10 इज इक्वल टू 1480 के 5% है, 5% का वैल्यू हमने कहा था आपको 1/20 का 50% का वैल्यू होता है 1/2 का 40% का वैल्यू होता है 2/5। ओके, परसेंटेज का वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ किया। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना है बी का वैल्यू क्या होगा, इसके वैल्यू क्या होगा गुना में और बराबर में। जब ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे यदि कटने वाला हो तो काट सकते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कटेगा तो आएगा हमारे पास 3 से कटेगा, 3 से कट सकता है, 8 से 12 13 नहीं कटेगा, नहीं कटा। चलो मैं यहाँ काट लेता हूँ, 10 से कटेगा, 10 गुना 20। ओके, 2 गुना 4, 4 पंचे 20। इस 20 से कट जाएगा हमारे पास 5 बार में 100। ठीक, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 296 गुने 20 और गुना में 3 बराबर 1480 और गुना में 2। इसका यहाँ से कटेगा 2 से कटेगा 148 बार में, और इस 148 से कट जाएगा ये 10 बार, 10/3 अर्थात कि 10/3 नहीं 148 296 का b% का 30% 30/3 बराबर 1480 का 5% 1/20 का 50% का 40%। यही तो है, 2 है 1480 है, 20 से कटेगा 10 गुना 20 2 बार में, 2 गुना 4 5 20, 20 से कटेगा 5 बार में। अच्छा सही है, यहाँ पर बट्टा 5 बचा हुआ था। 10 × 50 50/3 हो गया आपका जवाब कितना 50/3।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा तो बहुत जल्द ही सवाल बन जाएगा। परसेंटेज का जो वैल्यू होता है उसको ध्यान रखेंगे, परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा याद रखिएगा, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। यदि परसेंटेज का वैल्यू थोड़ा उटपटांग होगा, थोड़ा अजीब टाइप का होगा तो उससे परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है आपका 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% बराबर क्या होगा। ओके, देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। 5500 का 9%, 9/100 प्लस 1100 का 2.4%, 2.4% बट्टा 100 माइनस 1600 का 40%, 40% का वैल्यू हमने कहा कितना होगा 2/5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। 100 से 00 कटेगा, 100 से 00 कट जाएगा और 5 से कटेगा यहाँ पर, 5 दिया 15, 5 गुना 10 हो गया। 55 को 9 से गुना करेंगे, 5 9 45, 4 40 प्लस 11 से गुना कर देंगे, इसको पॉइंट बढ़ा करके यहाँ पर 0 ले आएंगे, बट्टा में 10 हो जाएगा। गुना कर देंगे इसको 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 4 26 बट्टा में 0 पॉइंट कर दीजिएगा, माइनस 32 गुना 64, 640। तो ये 495 में जोड़ेंगे हम लोग 26 को, 6 5 11, 9 2 11 12, 4 5 521 माइनस 640। ओके, इसको घटा देंगे, आ जाएगा जो आपका माइनस कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। घटाव आता होगा आपको, दशमलव वाले घटाव कैसे करते हैं हम लोग, पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पॉइंट नहीं था, हमने एक अंक बैठा दिया, अब इसको घटाव कर लेते हैं। 10 में से 4 घटता है तो यहाँ पर आता है 6, ये बच जाता है आपके पास 9, 9 में से घटेगा बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 घटेगा आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 118.6 आपका आंसर आया है। देख सकते हैं आप कौन सा आपका विकल्प होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रतिशत का सवाल अगला क्या कहता है देख लेते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन हमने आपको बार बार कहा और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सभी के सभी पूछे जा चुके हैं। रेलवे की परीक्षा, एसएससी के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपका परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ चुका है। एनटीपीसी मालूम चला है कि उसका तिथि शायद आने ही वाला है परीक्षा का, तो उसकी भी तैयारी आपको अच्छी खासी से हो सकती है। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न की ओर। 480 का 25% कह रहा है। 25% का वैल्यू कितना होता है, हमने कहा भी 1/4 होता है, प्लस 500 का 30% है, 500 का मतलब गुना 30% का वैल्यू कितना होता है, हमने कहा भी आपको पिछला टेबल बताया था कि 3/10 होता है, प्लस 90 का x% है, तो हमने कहा x/100 करना है, और बराबर 900 का 35% है, 900 का मतलब गुना 35% का वैल्यू कितना होता है 7/20 होता है। 35% का वैल्यू क्या होता है 7/20 होता है। अब इसको हल करेंगे तो कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको 120, 10 से काट देंगे 0, यहाँ पर कट जाएगा 1 0 और यहाँ पर कटेगा 1 0, 2 से कट जाएगा यहाँ पर 45। ओके, यह आ गया हमारे पास 120 प्लस 50 को 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 150 प्लस 9 को x से गुना कर देंगे 9x/10 बराबर 45 को 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 3 7 × 28 31, 315। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270 प्लस 9x/10
10 बराबर 315। इसको आप इस साइड लेकर जाएंगे, घटा दीजिएगा, 9x बटा 10 बराबर 315 में से 270 घटाएंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 45। ओके, ठीक है। काटेंगे इसको, 3 से कटेगा, 3 दिया 9, 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 9 × 45 वैसे ही होता है। x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 10 × 50। देख लीजिए आपके पास ऑप्शन में होगा 50, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, प्रतिशत कम और अधिक वाले प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। हम लोग उसको भी देखेंगे कि क्या होता है वो सब चीज़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि m = 8x, n = 6x हो तो n से कितना प्रतिशत कम है। आप भी देख रहे हो कि n का जो वैल्यू है वो है 8x के बराबर, n का वैल्यू है 6x के बराबर। आप देख रहे हो कितना कम हो रहा है, n जो है वो m से कितना कम हो रहा है, तो हम कहेंगे सर 2x कम जाता है। ओके, तो हमारे पास पर कितना परसेंटेज कम है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में यदि कमी और अधिक निकालना हो, प्रतिशत में यदि आपको कम और अधिक निकालना हो, है ना, तो इसका कुछ सूत्र होता है जो ध्यान रखेंगे आप। प्रतिशत में यदि आप कमी निकालना, परसेंटेज में क्या निकालना आपको, कमी। कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो याद रखेंगे जितना कम होगा तो कमी गुने में हम कर देंगे 100, और बट्टा में क्या करेंगे, तो याद रखेंगे बट्टा में हम लोग करते हैं प्रारंभिक वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। प्रारंभिक मान जो होता है हमारे पास उसको हम रखते हैं पहले। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज़, कितना परसेंट कम है। हम देख रहे हैं कि यह m 8%, 8x है, n है 6x, दैट मीन्स कि 2x की कमी हो गई है, n का वैल्यू में 2x की कमी हो गई है। कितना परसेंटेज की यह बराबर है, तो हम कहेंगे 2x की कमी हो गई, 2x गुने 100, और कितना से कम हो रहा था, 8 से कम हो रहा था। जो हमारे पास मूल वैल्यू था वो 8 था। इसको हल करेंगे, x से x कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा यह 25 बार में। दैट मीन्स कि यह आ जाएगा कितना परसेंट कम है ये, तो 25% कम है। देख लीजिए विकल्प है आपका 2 सही जवाब। 25% जो है वह n 25% कम है, किससे, m से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 26 जो है वह किसका 0.4% के बराबर है, यानी कि 26 जो है ना वह किस संख्या का 0.4% के बराबर होगा, 0.4% के वैल्यू के बराबर है 26। याद रखिएगा कि कोई और संख्या किसी और परसेंटेज का वैल्यू कितने संख्या के बराबर होगा। यदि ऐसे प्रश्न दिए जाए आपको, तो याद रखेंगे कि ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जिस संख्या के बारे में कहा जाएगा कि वह कितना परसेंटेज के बराबर है, किस संख्या के बराबर होगा, या किसी अन्य संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर कोई और संख्या होता है, तो जो संख्या होता है उसको हम लोग 100 से गुना करते हैं। याद रखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 26 है तो 26 को हम लोग 100 से गुना करेंगे। प्रश्न कह रहा है सवाल में कि 26 किसका 0.4% बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे कि 26 जो है वह बराबर है किसके, x के 0.4% के बराबर है। x कोई संख्या है जिसका 0.4% जो होगा वो क्या होगा, 26 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको फाइंड आउट वैल्यू करना है किसका, x का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इसका वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 26 x का 0.4%, 0.4% बट्टा 100, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पर से, फिर एक 0 आ जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 से कटेगा यहाँ पर कितना आ रहा है 250 आ रही, 250 से गुना करेंगे 26 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 650 और 0 6500। x बराबर क्या आ गया 6500 आ जाएगा। देखिए विकल्प आपका पहला ही है 6500, 6500, ये आपका सही जवाब होगा 6500। हमने कहा कि कोई और संख्या किसी अन्य संख्या के कुछ परसेंटेज के बराबर हो,
तो उस संख्या को बराबर करेंगे, या हमने अगर कहा कि डायरेक्टली हम उसको 100 से गुना करेंगे और जिस संख्या परसेंटेज लगा उससे हम भाग देंगे। इसको आप सेकेंड मेथड से बना सकते हो डायरेक्टली कि 26 कह रहा है किसका 0.4% के बराबर है। हमने कि जो संख्या होगा उसको गुना करेंगे 100 से, जो संख्या किसी के परसेंटेज के बराबर होगा उसको गुना करेंगे 100 से। बस यही बात ध्यान रखिएगा और कुछ खास नहीं है। देखेंगे 26 को गुना करेंगे हम लोग 100 से और बाय क्या करेंगे तो 0.4 को कर देंगे। यहाँ से पॉइंट को रहेंगे, ऊपर में 0 चला जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर 250 कट जाएगा। यहाँ पर 25 को 26 से गुना करेंगे, आएगा यहाँ पर 650 पर 0 आ जाएगा। आपके पास सही जवाब क्या आ जाएगा 6500 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? कहा गया है 375 किसका 15% के बराबर होगा। अभी हमने आपको कहा कि जो संख्या होगा है ना उसके साथ हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 375 होगा किसका 15%। बस यही बात समझना है आपको। 375 को गुना करना है आपको 100 से और बट्टा में क्या कर देना है 15 है तो 15 कर देना है। इसको काट देंगे हम लोग, इसको कटेगा यहाँ पर 15 से 15 दुना 30 बार में 7 बचेगा, 15 × 5 = 75 हो गया। आपका आंसर आ जाएगा कितना 2500। दैट मीन्स कि 2500 का 15% ज्ञात करेंगे तो 375 आएगा। सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ए का A%। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत ही गुजर सवाल है ये। देखेंगे आप इस चीज़ को। ए का A%, ए का मतलब ना A% मीन्स बट्टा 100 बराबर 196। बस कुछ खास नहीं करना, ए को ए से गुना करेंगे A स्क्वायर 196 गुना कर देंगे हम लोग क्या चीज 10। बस कहानी खत्म। स्क्वायर यदि काटेंगे तो यहाँ रूट लगा लेंगे और जब आपके पास हो जाएगा 14 गुने कितना 10 दैट मीन्स 140। ए का A% यदि 196 तो ए का वैल्यू क्या होगा 140। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प है 140। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 432 का 6.2/3% का मान क्या होगा। ठीक है, यदि आप इस परसेंटेज का वैल्यू डायरेक्टली याद रखते हैं कि 6.2/3% का वैल्यू क्या होता है तो आप इसका जवाब एक ही बार में निकाल दोगे। और यदि वैल्यू याद नहीं है तो परसेंटेज को हमने आपको कहा अभी कि परसेंटेज को यदि आप चेंज करना चाहें वैल्यू के रूप में तो कैसे करेंगे। तो हमने कहा था कि परसेंटेज को यदि आप वैल्यू के रूप में चेंज करेंगे तो उसे आप 100/100। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या था कि 432 का 6.2/3% का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि 432 का मतलब होता है गुना 6×18 20 होता है 20/3 और प्रतिशत का मान हम क्या कहा कि 1/100 से गुना कर देना है, बात खत्म हो गया आपके पास। देखेंगे इसको काटेंगे 20 से कटेगा 5 बार में। ठीक है, ये 5 से तो ये कटेगा नहीं, 4 3 7 9 ये कटेगा 3 से कितना बार में 3 एकम 3 बचेगा 1 3 चौका 12 3 चौका 12 144 को हम लोग भाग देंगे कितना से 5 से 144 भागा 5 पॉइंट में आएगा। कोई भी इसका विकल्प नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्लस इनमें से कोई नहीं, विकल्प ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला सवाल? किसी संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए उसी संख्या को किसी संख्या से गुना किया जाना, उस संख्या को किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए। टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है, याद रखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए किस संख्या से है ना गुना किया जाना चाहिए। किसी संख्या को यदि 25% वैल्यू बढ़ाना हो, किसी संख्या को यदि 25% वैल्यू इंक्रीज करना हो तो आखिर उस संख्या में हम कितना से गुना करेंगे कि 25% वैल्यू उसका इंक्रीज हो जाएगा। याद रखिएगा एक बात कि परसेंटेज का जो हम लोग नॉर्मल वैल्यू सीखे हैं, जैसे कि 20% का वैल्यू क्या होता है आप जानते हो। 20% का वैल्यू होता है नॉर्मल वैल्यू कितना 1/5। अब याद रखिएगा एक चीज़
कि यदि यहाँ पर इंक्रीज वैल्यू पूछा जाएगा और डिक्रीज वैल्यू, परसेंटेज का इंक्रीज वैल्यू और परसेंटेज का डिक्रीज वैल्यू पूछा जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं होल वैल्यू, याद रखेंगे, होल वैल्यू बोलते हैं इसको। और होल वैल्यू निकलता है कैसे, यदि इंक्रीज की बात होगी परसेंटेज में, यदि बात इंक्रीज की होगी, इंक्रीज, ओके, याद रखेंगे बात को। यदि इंक्रीज की चर्चा किया जाएगा सवाल में परसेंटेज में, तो 20% का इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगा, तो याद रखेंगे आप, इसको हम लोग नीचे वाले को ऊपर में जोड़ देंगे और जो नीचे वाला रहेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। 1/5 में हम 1 जोड़ेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा 6, 6/5। 20% का इंक्रीज वैल्यू कितना होगा 6/5, इसको हम कहते हैं होल वैल्यू, ओके। डिक्रीजिंग जो होता है 20% का डिक्रीजिंग वैल्यू यदि कहा जाता है आपसे, तो 1/5 लिखते हैं हम लोग, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि घटा देते हैं, 5 में से 1 को यहाँ पर जोड़ दिए थे और यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, दैट मीन्स कि 4/5 आपका यह हो जाएगा डिक्रीजिंग वैल्यू। और इन दोनों वैल्यू का नाम दिया गया है क्या चीज़, होल वैल्यू, ठीक है। यही प्रश्न जो है आपका यहाँ पर भी उसी तरह से बनने वाला है, ठीक। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 25% तक बढ़ाने के लिए बोला गया है। तो बढ़ाने का मतलब हमने कहा गया आपको कि परसेंटेज का पहले आप नॉर्मल वैल्यू याद कीजिए। 25% का वैल्यू कितना आता है, तो कहेंगे आपकी सब 1/4 होता है, ठीक है। करें इसको बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स कि इसको हम क्या करेंगे 4 में 1 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। यानी कि किसी संख्या को यदि आप 5/4 से गुना करते हैं तो उसमें 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। सवाल तो यही कह रहा था, किसी संख्या को 25% तक बढ़ाने के लिए उसे संख्या को किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 5/4। इसको यदि आप बेसिक तरीके से देखना चाहते हैं, तो बेसिक तरीका आपका देखने का ये है कि यदि किसी संख्या को आप मान लो कि वह 100 है, मूल संख्या परसेंटेज में जानते हो कितना होता है 100 होता है, परसेंटेज का वैल्यू बेसिक वैल्यू कितना होता है 100 होता है ना। तो 100 में कहा जा रहा है कि 100 में कितना से गुना करें कि वह 125% के बराबर होगा, अर्थात कि वह 125% के बराबर, 25% बढ़ाने का मतलब होता है 100 से 25 बढ़ेगा तो 125% के बराबर हो जाता है किस संख्या से गुना करने पर, ठीक है। 125% बराबर होता है, हम मान लेते हैं कि इसमें x से यदि गुना किया जाएगा, x से गुना किया जाता है तो वह 25% के बराबर हो जाएगा। 100 में किससे गुना किया जाए कि वह 125 हो जाएगा, 25% इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, आपके पास निकल जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 150 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक संख्या का 40%, संख्या क्या है हमें नहीं पता, मान लेते हैं संख्या है x का 40% का मूल वैल्यू कितना होता है, जिसको हम नॉर्मल परसेंटेज का जो वैल्यू हमने टेबल लिखवाया था, तो 40% का वैल्यू कितना होता है आप जानते हो। 40% का वैल्यू 2/5, ओके। x का 2/5, x का 40% उस संख्या के 1/4 से, संख्या आपके पास x का 1/4 1/4 से 105 अधिक है, अधिक या कम का मतलब दोनों के बीच का अंतर, अंतर बराबर 105। बस कहानी खत्म हो गई। 2x/5 हो गया और यहाँ पर x/4 हो गया बराबर 105 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 दूना 8, 8 में से 5 घटेगा, बचेगा 3, 3x/4 पंचे 20 बराबर 105। 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 दूना 70, x बराबर कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 2/x, x/4 105, ठीक है। 4 दूना 8, 5 में 5, 8 में से 5 घटेगा 3, 3x/20 सही है बराबर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 3 पचे 15, 35 दूना 70, यह आपका आ रहा है सही जवाब 700। विकल्प नहीं है। 20 गुना 40, 20 पंचे 100। अच्छा,
ये x का वैल्यू आया हमारे पास कितना 700 है। ओके, देखते हैं। तो ये हमारे पास मूल संख्या आया है 700 आया है, मूल संख्या आया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास मेन संख्या आया है कितना 100 आया है। लेकिन हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, कहा गया सवाल में कि संख्या तथा संख्या के 35% का अंतर क्या है। संख्या है हमारे पास 700, तो 700 ओके और 700 का 35% का अंतर पूछा गया है, 35% का अंतर पूछा गया है। यहाँ पर काट देंगे, कट जाएगा 700 माइनस 7 से गुना करेंगे 35 को, 7 × 5 = 35, 7 × 21 और 3 होता है 24, 245 घटा लेते हैं, आता है 5, 9 में से हटेगा 5, 6 में से 455। 455 इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प। तो आप देख रहे हो इसका विकल्प हो रहा है कितना 455, सही जवाब हो रहा है आपका 455। सी आपका सही विकल्प है, सी सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहना है, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा। आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या होगा, मतलब आई अक्षर जो है वह कितना परसेंटेज टाइम आएंगे। जो अर्थमेटिक जो आपका शब्द है, इस शब्द में जो आई शब्द का आई अक्षर का जो प्रयोग किया गया है वह कितनी बार आया है, पहले यह देखिए। और टोटल शब्द कितना है उसकी काउंटिंग, टोटल अक्षर कितना उसकी काउंटिंग कीजिए, तो आपको निकलना है कि आई का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा उसमें। ओके, ये क्वेश्चन क्या रहा है, अर्थमेटिक में आप देखेंगे तो ये जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बार जो है सो टोटल लेटर कितना है 10 है। और कहा गया इसमें कि आई जो है वह आई कितना बार आया है, पहले ये देख लीजिए। तो अर्थमेटिक में आया यहाँ एक बार और यहाँ एक बार, 2 बार आया हुआ है। तो 10 में से 2 बार आया है, 10 में से कितना बार आया है 2 बार आया है, क्या चीज़ आई। और इसको बना देना है परसेंटेज के रूप में। हमने अभी कुछ शुरू में ही कहा था, जब इसका शुरुआत किया तो वहीं पर कहा था कि संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो बस केवल 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह यूज़ कर देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा, 10 से कटेगा 10 बार में, दैट मीन्स यह 20% के बराबर हो जाएगा। मतलब आई जो है अर्थमेटिक में आई 20% का हिस्सेदारी निभा रहा है। आई जो अक्षर है वह उसके होने का परसेंटेज क्या है, तो 20%। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और ये सही प्रश्न एसएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिए, समझिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल है क्वेश्चन का, थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है। अगला लेवल क्या है, 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखेंगे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कई बार आप लोग परीक्षा में देखे भी होंगे, आपके जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस, इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। और इस प्रश्न को बहुत ही जल्द और शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिएगा कि यदि प्रतिशत में वृद्धि या फिर प्रतिशत में कमी निकालना हो तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इस पर आधारित 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो होते हैं वह एक होता है किसी चीज़ का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, रुपए के रूप में, संख्या के रूप में आपको वैल्यू दे दिया जाएगा और इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा। फिर वहाँ से आपको क्या पूछा जाएगा कि यदि इंक्रीज हो रहा तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया, यदि डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो यहाँ पर थ्योरी समझ लीजिए पहले क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में, याद रखिए कीमत की बात की जा रही है, कुछ रुपए दे करके कुछ रुपए से कुछ अन्य रुपए में वृद्धि या कमी की जाती है। कुछ रुपए जैसे कहने का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि एक टीवी है और एक टीवी की कीमत यदि मान लीजिए पहले है 2000 रुपये और बाद में इंक्रीज़ कर दिया उसको 2500 रुपये, तो 2000 से 2500 रुपये इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया,
तो जितना बढ़ा है वो परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, जितना वैल्यू बढ़ेगा उसको हम बोलेंगे वृद्धि, जितना मान बढ़ेगा उसको बोलेंगे वृद्धि। वृद्धि को गुना करेंगे 100 से बटा प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका मूल रूप से पहले वैल्यू कितना था, बाद में क्या हो गया, घट गया, कम गया या बढ़ गया, है ना, वृद्धि हो गया, उससे बस नहीं, जो पहले वाला वैल्यू होगा उसको हमेशा बट्टा में रख लेंगे, ठीक है। और कहीं परसेंटेज निकालना होगा तो याद रखिएगा कि कमी को 100 से गुना करेंगे और बटाएं प्रारंभिक मान, अर्थात कि शुरू वाला जो वैल्यू होगा उसको रख देंगे, और परसेंटेज का चिन्ह जरूर यूज़ कीजिएगा, है ना, तो उतना परसेंटेज का वैल्यू आपका हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य यदि 1500 रुपये से बढ़ के 2000 रुपये हो जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले था कितना 1500, अब कितना हो गया 2000। देखिएगा पहले था 1500, अब हो गया है 2000। 1500 से बढ़ करके जहाँ हो रहा है कितना 2000, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसा था पहले 1500, अब हो गया है 2000। तो इंक्रीज कितना का हुआ है, याद रखेंगे, इंक्रीज परसेंटेज पूछा गया है आपसे, इंक्रीज कितना का हुआ है, तो 1500 से 2000 होने में कितना वैल्यू बढ़ रहा है, आप कहेंगे कि सर 500 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो बस यही तो करना है ना, कि वृद्धि को गुना करना है 100 से, 500 रुपये की बढ़ोतरी हो रही थी, 500 गुना करना है 100 से। लेकिन यह जो 2000 रुपया हो गया वो कितना से बढ़कर हो गया 1500 रुपये से। तो यह 1500 जो होगा पहले वाला वैल्यू होगा, प्रारंभिक मान होगा, दैट मीन्स कि 1500 जो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रारंभिक मान हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे, काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 5 से 5 दिया 15, 100/3 हो गया। और इसमें लगा देना है क्या चीज़, प्रतिशत। 100/3 प्रतिशत को आप तोड़ेंगे, 3 से कटेगा 3 दिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 दिया 9, बचेगा 1/3, 33.1/3% आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। मतलब कि पहले जो मूल्य था 1500 रुपये, अब हो गया 2000 रुपये, दैट मीन्स उसके मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 33.1/3% की वृद्धि हो गई है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा सही जवाब हो जाएगा आपका। इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल में कि किसी वस्तु के मूल्य 1200 रुपये से बढ़कर के 1850 रुपये हो जाए, 1200 रुपये से बढ़कर के 1850 रुपये हो जाए तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि बढ़ोतरी ही हो रही है। कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 1850 हो गया है 1200 से, 12 6 18, 650 रुपये की इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि 1200 से 1850 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर वैल्यू, 650 रुपये का यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी गया प्रश्न में कि वृद्धि जो हुई है वह कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि वृद्धि में जो आपको वैल्यू निकालना है वह क्या निकालना है, तो वृद्धि वैल्यू निकालना है आपको, वृद्धि परसेंटेज निकालना है। हमने कहा कि वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो याद रखिए वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आपको कहा था, फार्मूला दिया था, क्या होता है वृद्धि परसेंट बराबर, तो वृद्धि को गुना करेंगे 100 से, बटाएं प्रारंभिक मान कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। वृद्धि आ रहा है 650, वृद्धि आ गया है 650, तो 650 गुना क्या कर देंगे हम लोग 100, और प्रारंभिक मान मतलब कि कहाँ से यह बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है 1200 से, तो हमने कहा कि यहाँ पर 1200 ये आपका प्रारंभिक वैल्यू था। डबल जीरो से डबल जीरो कट रहा है यहाँ पर, और ये अब नहीं कटेगा, 650 को भाग देंगे हम लोग 12 से, 12 से भागेंगे 650 को कितना आएगा, 12 पंचे 60, 5 बार में बचेगा यहाँ पर 5 50 ना, 12 में 24, 12 36, 12 चौके 48, 4 हो रहा है, बच रहा है यहाँ पर आपके पास 2/12, काटेंगे इसको 1/6, दैट मीन्स 54.1/6% की बढ़ोतरी हो रही है। विकल्प देखिए कौन सा है, आपका विकल्प नंबर 2 जो है सही जवाब, 54.1/6% की वैल्यू बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। 55,000 से 42,500 रुपया हो गया, घट गया है। किसी स्कूटर के मूल्य 55,000 रुपये से घट करके 42,500 रुपये हो जाए तो वस्तु के मूल्य में, है यानी कि जो आपका वस्तु है, कौन सा वस्तु है, स्कूटर है,
स्कूटर के मूल्य में कितनी प्रतिशत की कमी हुई है? कमी परसेंटेज पूछा गया है। 55,000 से 42,500 हो रहा है। कमी कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर कमी जो हो रहा है ना, 55,000 से घट गया कितना? 42,500 रुपया घट गया है। तो हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है? 55,000 से 42,000 आने में। तो कहेंगे सर कि ये 12,500 रुपये की कमी हो गई है। 12,500 रुपये की कमी हो गई। तो आपसे बोला जाएगा कि कमी परसेंटेज क्या हो गया? तो हम कहेंगे सर कमी जितना हुआ है ना, 12,500 रुपया कमी हुआ। कमी को गुना करेंगे 100 से और बट्टा में क्या कर देंगे हम लोग? तो प्रारंभिक मान कितना था आपके पास? 5500। ये हो गया 5500 नहीं 55,000 था प्रारंभिक वैल्यू। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा आपके पास। 5 से काट देंगे 11 बार में 5 से कटेगा यहाँ पर 5 दूना 10 5 25 जीरो। 250 को 11 से भाग देंगे, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 250 को 11 से 11 दूना 22। ओके, ये बचेगा यहाँ पर 3 हो जाएगा 30। फिर 11 दूना 22, 22 पूर्णांक समथिंग आ रहा है, बट्टा में 11 सही जवाब क्या हो जाएगा आपके पास? 22.8/11%। ठीक है, इतने प्रतिशत जो आपका स्कूटर था उसके कीमत में कमी हो जाएगी, मूल्य में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य 550 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर कितना है? 400 रुपये हो जाएगा। यानी कि चीनी का रेट जो है पहले था 550 रुपये और अब हो गया है 400 रुपये। तो आप देख रहे हैं कि पहले था 550 रुपये और अब जो कीमत हो गया है 400 रुपये हो गया है। तो कीमत में यहाँ पर कमी पड़ रहा है, रेट में यहाँ कम रहा है। कितना कम रहा है सर? तो कहेंगे आप सर 150 रुपये कम गया है। यहाँ से यहाँ पर कितना कम जा रहा है? 150 रुपये कम गया है, माइनस कर देंगे। ठीक है, कमी जितना का हुआ उतना गुने 100 करेंगे और बट्टा में हमने कहा कि प्रारंभिक वैल्यू शुरू वाला वैल्यू कितना था? सर कहेंगे 550 रुपये था। काटेंगे इसको आप, 5 से कटेगा 5 दिया 15, 5 से कटेंगे 11 बार में, ये आ गया आपके पास 300 बट्टा कितना? 11%। 300 बट्टा 11% जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो कहेंगे सर 11 दूना 22 होता है ना, बचेगा 8 यहाँ पर 80 हो जाएगा, 11 से 77 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर फिर से 3, तो ये हो जाएगा 3/11। दैट मीन्स कि आपका विकल्प क्या जा रहा है? ए नंबर आपका जो होगा सही विकल्प होगा, पहला विकल्प आपका सही है।